हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा है ना कि इस चैनल पे एक वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है जो आप किसी भी एग्जाम्स के लिए देख सकते हैं, और उसके बाद एक स्पेशल टॉपिक वीडियो आती है, वो भी आपके बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होती है। उसके अलावा हम अलग अलग टाइप की वीडियोस लाते रहते हैं जो करंट में इश्यू चल रहा होता है या करंट की जो भी न्यूज़ होती है, उसी करंट की न्यूज़ को ध्यान में रखते हुए अभी कल लॉन्च हुआ है, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अप्रूव की है एक एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए। क्या है भाई? सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ें कौन कौन इनमें जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या एग्ज़ाम होगा, मतलब सारी चीज़ें इनके बारे में जो भी आपके मन में डाउट्स हैं सारी चीज़ें हम आज इसके बारे में क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि ये जो एनआरए है यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये है क्या एक्चुअली में। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था कि पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2020 में पेश किया गया था। किसको? इस वाली चीज़ को, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को। ये एक ऐसी एजेंसी जैसे आप जानते हो कि एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, ये एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये एक एजेंसी है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, और बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, बैंकिंग में क्लर्क, पीओ, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो आईबीपीएस एग्ज़ाम करवाती है। ये भी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। फिर उसके बाद अगर रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे तो वो रेलवे रिक्रूटमेंट उसकी करवाती है, रिक्रूटमेंट। ठीक है ना, तो ये जो एनआरए है आप इसको देख सकते हो। तो ये क्या होगा कि एक एजेंसी बनेगी, ठीक है, और इस एजेंसी के अंदर आपको एक बार जो है इनरोलमेंट करना पड़ेगा, उसमें एक एग्ज़ाम होगा, उसको देना पड़ेगा आपको। इन सब जो एसएससी जितने भी अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उन सब को आप एक तरह से भूल जाओ, है ना। और अलग अलग तरीके के जो भी एग्ज़ाम है वो सिर्फ एक बार आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बार इसका जो मैंने बताया आपको कि 2020 वाला जो बजट आया था उसमें बात हुई थी। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि ये स्वतंत्र पेशेवर विशेषज्ञ संगठन एक एजेंसी बनाएंगे जिसमें एक परीक्षा आयोजित कराई जाएगी जिससे चयन के सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए रूप में जाना जाएगा। सरकारी नौकरी केंद्रीय बजट का उल्लेख किया गया था। ठीक है, और इसमें बोला गया था, क्या बोला गया था? आवेदकों के थोक से योग्य उम्मीदवार को सूचीबद्ध करने और एसएससी, आईबीपीएस और को इत्यादि को आगे रखने के लिए सूची तैयार की जाएगी। मतलब जितने भी एजेंसीज एग्जाम्स करवाती हैं उन एजेंसीज को इसके अंदर मतलब ऐड किया जाएगा। हालांकि इसमें यह भी बोला गया है, जो इसको मंजूरी मिली है, इसमें यह भी बोला गया है कि इसमें केवल अभी 3 एजेंसी डाल रहे हैं, मतलब एसएससी और रेलवे और आईबीपीएस, इसको ऐड करेंगे और जो बाकी की एजेंसीज होंगी उनको बाद में धीरे धीरे ऐड किया जाएगा, पहले इसकी चीज़ें देखी जाएंगी। तो इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था ये भी आप देख सकते हो कि बजट 2020 जो आया था इसके अंदर इसका अनाउंसमेंट हुआ था कि हाँ ये गठित होगी। कब आई थी? फरवरी 2020 में जो बजट आया था उसके अंदर। तो कब ये गठित होगी? तो ये इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, और ये मे बी, क्योंकि इस बार तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि सारे एग्जाम्स तो भाई मतलब जो है वो शेड्यूल हो चुके हैं कि इतने एग्जाम्स होने हैं और ये एग्जाम्स होने हैं। तो मे बी 2021 में यानी 2021 में इनकी संभावनाएं कुछ ज़्यादा बन रही। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं क्या हुआ भाई। पीएम सेटिंग्स अप ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इन्होंने पीएम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कब किया इसकी अनाउंसमेंट? 19 अगस्त यानी कल 7:53 पे इन्होंने बताया। किसको बताया? मतलब प्रेस इन्फॉर्मेशन दिल्ली, पीआईबी जो दिल्ली है उनमें इन्होंने अनाउंसमेंट की, मतलब उनको ये बताया कि ये इन्होंने इसको मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। इन्होंने क्या कहा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से ये कई परीक्षाओं को समाप्त कर देगा और कीमती समय के साथ संसाधनों को भी बचाएगा। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि अलग अलग एग्जाम देने के लिए आप एसएससी को कोई फॉर्म डालें तो एसएससी के लिए आप अलग एग्जाम देने जाओगे, उसका ट्रैवल का खर्चा, जो भी चीज़ें हैं, फॉर्म फीस वगैरह, तो ये इससे क्या होगी कि एक ही जगह पे आपको आपको सारे पेपर जो है वो देने को मिल जाएंगे, अलग अलग जितने भी पेपर होंगे। ठीक है, तो ये उसके बाद जैसे ही उन्होंने ये अनाउंसमेंट की उसके बाद में ये देखिए जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, पहले कौन थे? ये एचआरडी मिनिस्टर थे, अब एजुकेशन मिनिस्टर कौन? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने क्या किया कि ये ट्विटर में इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि देश के युवाओं की रचनात्मक ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के विराट उद्देश्य में समर्पित करने की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी के विजन को साक्षर करेगी। मतलब इन्होंने एक बोला कि ये हाँ इसको मंजूरी मिल गई इस टाइप से। ठीक है, चलिए अब हम आगे बताते हैं आपको होगा क्या इसमें, कितने का बजट है, क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, सरकार ने क्या किया है, सरकार ने एनआरए के लिए
ये इतना इतना अमाउंट कितना है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा, ठीक है, इतना अमाउंट की, ठीक है। तो कितनी हुई ये कम 1517 करोड़, ठीक है, ये 1517 करोड़ इतनी की मंजूरी मिली इसको, किसको, एनआरए को। यूनियन कैबिनेट said is स्टेटमेंट एडिंग द एक्सपेंडिचर विल बी अंडरटेकन ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years, मतलब 3 साल के लिए ये इतने 1517 करोड़ इसको दिए जाएंगे, किसको, एनआरए को। ये 3 साल के अंदर इस जो जितनी भी टोटल अमाउंट है 1517 करोड़ इनको जो है वो खर्च कराएगी, अलग अलग एग्जाम, मतलब जो भी एग्जाम 3 साल के अंदर अंडर में करवाएगी, ठीक है। तो ये एनआरए स्थापित करने के अलावा 17 आकांक्षात्मक जिलों की परीक्षा के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना की भी लागत की जाएगी। क्या है भाई, देखिए इन्होंने क्या किया है कि भाई एक एग्जाम सेंटर तो बनेगा, जो और अच्छे अच्छे ज़िले हैं उनमें भी एनआरए अपनी जो है वो एग्ज़ाम सेंटर्स बनाएगी। इस तरह की बातें जो है वो हुई हैं। और भी आगे चीज़ें बताते हैं आपको, देखिए और क्या हुआ है। एक सामान्य परीक्षण के लाभार्थी पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और भी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या होगी भाई, इसमें होगा ये कि वर्तमान में क्या है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग कार्मिक चयन यानी आईबीपीएस और रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी के प्रवेश परीक्षा आयोजित करेंगी। कौन करेगा, सीईटी में, यानी सीईटी का एग्ज़ाम आप दीजिए और उसके अंदर आप इन चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब इसमें क्या नहीं होगा और क्या होगा ये चीज़ें देख लीजिए। ग्रुप बी अराज पात्रिक, ग्रुप सी गैर तकनीकी और सरकार में लिपिक के पदों पर के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में विभिन्न समकक्ष भर्ती सेट के माध्यम से की जाएगी। मतलब इन के लिए जो है वो ये भर्ती करवाई जाएगी, ठीक है। मतलब ये लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अब क्या है भाई, देखिए इसमें 12th पास, मैट्रिक यानी 10th पास और ग्रेजुएट, मतलब 3 जो क्राइटेरिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाया जाएगा। मतलब सेट का मतलब आप जैसे 10th पास हैं या 12th पास हैं और अगर आप जो है वो ग्रेजुएशन पास है तो इसमें 3 रखे जाएंगे, पार्ट रखे जाएंगे, 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन। इसमें अलग अलग जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा एक ही साथ और फिर ये सारी चीज़ें निकल के आएंगे, ठीक है। चलिए और भी चीज़ें जान लीजिए इसके बारे में। क्या है भाई ये, बेस्ड ऑन द स्क्रीनिंग डन एट द सेट स्कोर लेवल, फाइनल सिलेक्शन फॉर रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड टायर 2nd एंड टायर 3rd। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा कि ये सीट यानी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये करवाएगा। फिर उसके बाद इसमें एक स्कोर कार्ड बनेगा। कैसा स्कोर कार्ड, जैसे सपोज करिए कि 100 नंबर का स्कोर कार्ड बन गया, ठीक है ना। तो 100 में आपको कितने मिले, 90 मिले, है ना। 100 में आपको कितने मिले, 90 मिले। तो 90 ये 3 साल के लिए वैलिड हो जाएंगे आपके, मतलब जो स्कोर कार्ड होगा वो 90 नंबर का आपका बन जाएगा 3 साल के लिए। इनकी वैलिडिटी कितनी होगी स्कोर कार्ड की, आपके 3 साल, ठीक है। 3 साल के अंदर आप जो भी वैकेंसीज निकलती हैं एसएससी की, आईबीपीएस की या जो भी, उसमें आप स्कोर कार्ड अपना लगाइए और फिर उसके बाद में आपका शायद मे बी शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा या ऐसा कुछ प्रोसीजर है। अभी इन्होंने खुल के नहीं बताया, केवल इन्होंने मंजूरी दिलवाई है ना, मंजूरी दी है सरकार ने। तो ये सारी चीज़ें होंगी, उसके अंदर आप पार्ट ले सकते हो, है ना। आपको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। ये देखिए जैसा मैंने बोला आपको कि सेट का स्कोर 3 साल के लिए मान्य होगा। बयान में कहा गया कि उम्मीदवार द्वारा सीईटी विषय में ऊपरी आयु सीमा में उपस्थित होने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की जो एज लिमिट आपके ऊपर क्राइटेरिया लगाया जाता है उससे भी छूट मिलेगी कई तरह से आपको। और इन्होंने क्या कहा कि सरकारी नौकरियों या बैंकिंग नौकरियों के लिए इन परीक्षाओं में प्रत्येक वर्ष लगभग 2.5 से 3 करोड़ उम्मीदवार बैठे हैं। एक सीईटी उम्मीदवारों को एक बार दिखाई देने के लिए उच्च स्तर की परीक्षा में इनमें से निम्न किसी भी मतलब इस तरह से भर्ती एजेंसियों को आवेदन करने में सक्षम करेगा। मतलब एक बार में 2.5 से 3 करोड़ लोगों को ये एक बार में एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, जैसा कि हर साल होता है। और भी कई सारी चीज़ें, क्या है चीज़ें और भी जान लीजिए। देखिए और क्या है भाई, इस परीक्षण के लिए पाठ्यक्रम मानक के रूप में आम होगा, मतलब सिलेबस सेम होगा, ठीक है ना। और क्राइटेरिया रख दिया जाएगा 10th पास वालों के लिए ये भर्ती, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बहुत सारे बैंक में निकलती हैं तो वो केवल ग्रेजुएट भर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से उनको अलग अलग क्राइटेरिया में रखा जाएगा और उसके बाद उनकी एलिजिबिलिटी जो भी क्राइटेरिया होगा उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें निकल के आएंगी, ठीक है। और उन्होंने क्या क्या है कि बयान में कहा गया कि उम्मीदवारों को एक सामान्य पोर्टल पर पंजीकरण करने और केंद्रों पर विकल्प देने की सुविधा होगी। उपलब्धता के आधार पर उन्हें केंद्र आवंटित की जाएंगे। मतलब जैसे आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही, इशू हो रहा है, आपको ये केंद्र चाहिए तो उस तरह से सेंटर भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और क्या है भाई, द सेट वुड बी अवेलेबल इन अ नंबर ऑफ लैंग्वेज, दिस वुड ग्रेटली
facility or people from different parts of the country to take the exam and have an equal opportunity of being selected it set। इन्होंने क्या कहा है कि भाई देखिए अलग अलग लोगों के लिए इसमें जो नंबर ऑफ, जैसे बहुत से लोग हैं वो कर्नाटक, उड़ीसा, इस तरह के जो अलग अलग रीजन्स हैं, मतलब अलग अलग स्टेट्स हैं, उनके लिए अलग अलग भाषाओं में वो पेपर कंडक्ट करवाने की जो है वो सारी व्यवस्था की जाएगी। अभी ये केवल कुछ चुनिंदा लैंग्वेज में होगा, जो शुरुआत में होगा इसका पायलट प्रोजेक्ट टाइप एक समझ सकते हैं एक तरह से आप। तो अभी कुछ चुनिंदा में होगा और आगे इनकी लैंग्वेजेस भी बढ़ाई जाएंगी, इस तरह से इन्होंने बोला है। और क्या इन्होंने कहा है भाई, एकल सामान्य प्रवेश परीक्षा के साथ उम्मीदवारों को अब विभिन्न नौकरियों के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों को भरने के लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न परीक्षाओं के लिए यात्रा की लागत भी बच जाएगी। इन्होंने भी बोला है कि भाई जो आप एक्सपेंड करते हो, बहुत सारी चीज़ें पैसे खर्च करते हो, टाइम आपका जो है वो बर्बाद हो जाए अलग अलग पेपर देने के लिए। जैसे आपने बैंक का भी फॉर्म भर दिया, आपने एसएससी का भी फॉर्म भर दिया, तो अलग अलग आप एग्जाम सेंटर्स में एग्जाम देने जा रहे हो, वहाँ पे पैसे खर्च हो रहा है आपके, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, फॉर्म फीस से लेके बहुत सारी चीज़ें, तो वो आपकी सारे खर्चे जो है वो बच जाएंगे। क्या है भाई, और क्या है और जान लीजिए। एनआरए देश के प्रत्येक जिले में युवाओं, विशेषकर महिलाओं, ग्रामीण और देश के दूर दराज के क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र स्थापित करेगा, क्योंकि उन्हें भर्ती परीक्षा देने के लिए अन्य किसी स्थान की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। संघ कैबिनेट ने एक बयान में कहा है, मतलब कैबिनेट ने यह भी कहा है कि परीक्षा के केंद्र जो सेंटर्स हैं वो वहीं उनके पास में ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जो भी स्टूडेंट्स होंगे। और क्या कहा है इन्होंने, ये भी देख लीजिए। और ये देखिए 24/7 हेल्पलाइन और शिकायत निवारण पोर्टल भी शुरू होगा इसके अंदर। ठीक है, ये इतना क्लियर नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। 8 भर्ती चक्र को शामिल कम करने के लिए ये किया गया है, मतलब जो अलग अलग तरह की भर्तियाँ होती हैं, ठीक है, उसमें। और एक चीज़ और इन्होंने बोला है, क्या बोला है कि देखिए CET एक बार एग्जाम कंडक्ट करवा देगा, सारे स्कोर कार्ड बनवा देगा। अगर कोई भी जैसे SSC चाहती है कि वो जैसे CGL, CPO, टायर 2, टायर 2 इस तरह से करवाती है ना, तो अगर वो चाहे तो टायर 2 या टायर 3 करवा सकती है। बाकी CET का जैसे एक नॉर्मल टेस्ट होता है वो एक हो जाएगा, उसका स्कोर कार्ड आपका जनरेट हो जाएगा। इस तरह से सारी चीज़ें होंगी। केंद्रीय चयन मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि इससे चयन में आसानी होगी, नौकरी में आसानी होगी और जीवन जीने में आसानी होगी। ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। और वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि आपका पैसा बचेगा और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो मे भी आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ या क्या ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होगी। और भी कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने की, आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।